नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी बाय केडी। मेरा नाम है कुलदीप आनंद और आज की इस वीडियो में हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू इन्फॉर्म अबाउट द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके अंतर्गत न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की जानकारी ये एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। ये कब साइन हुआ? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1988, ऑप्शन बी 27 जनवरी 1991, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2020 एंड 1 जनवरी 2021। द राइट आंसर इज ए 31 दिसंबर 1988। इस एग्रीमेंट का पूरा नाम था प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। ये साइन हुआ था 1988 में, लेकिन रेटिफाई हुआ 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन। किनके बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था? जवाहरलाल नेहरू एंड मोहम्मद अली जिन्ना, बेनजीर भुट्टो एंड इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, एंड लास्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू एंड जुल्फिकार अली भुट्टो। द राइट आंसर इज आंसर सी। शिमला एग्रीमेंट को हम शिमला अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये साइन हुआ था 2 जुलाई 1972 में। ये आफ्टर द इंडो पाक वॉर, आफ्टर द इंडो पाक वॉर एक पीस ट्रीटी थी। पीस ट्रीटी के रूप में साइन हुआ और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत दोनों देशों को पीसफुली अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाए सरहद ऑल्सो नोन एज ट्रेंड डिप्लोमेसी, लाहौर डिक्लेरेशन, करतारपुर पीस कॉरिडोर डिप्लोमेसी और बस डिप्लोमेसी। सदाए सरहद इज नोन एज बस डिप्लोमेसी। दिल्ली से लाहौर एक बस सर्विस शुरू करी थी। ये बस सर्विस 20 फरवरी 1999 को शुरू की थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लेकिन ये बस सर्विस 2 साल के बाद में सस्पेंड कर दी। आफ्टर द पार्लियामेंट अटैक 31 दिसंबर, माफ कीजिएगा 13 दिसंबर 2001 को ये बस पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो ये बस सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया। 2003 में इस बस सर्विस को दोबारा से रिज्यूम किया गया, रिज्यूम अगेन। लेकिन 2019 में पाकिस्तान की तरफ से इस बस सर्विस को स्टॉप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को इंडियन गवर्नमेंट ने रिवोक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा वाटर ट्रीटी साइन बिटवीन। गंगा वाटर ट्रीटी किन किन के बीच में साइन हुई थी? ऑप्शन ए एच.डी. देवगौड़ा एंड शेख हसीना, मनमोहन सिंह एंड शेख हसीना, इंदिरा और शेख मुजीबुर रहमान,
और नरेंद्र मोदी एंड खालिदा जई। द राइट आंसर इज एच डी देवगौड़ा एंड शेख हसीना के बीच में। ये गंगा वाटर ट्रीटी 12 दिसंबर 1996 को साइन हुई थी और ये ट्रीटी 30 ईयर्स के लिए साइन थी। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं तथा इसी ट्रीटी के अंतर्गत फरक्का ट्रीटी भी साइन हुई 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the India and China sign the Panchsheel Agreement? Option A 24th April 1954, 28th April 1954, option C 30 April 1954 and option D 1st March 1954. The right answer is 28th April 1954। ये साइन जो किया गया था भारत की तरफ से पीएम जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, जवाहरलाल नेहरू एंड चाइनीज प्रीमियर जाओ इनलाई। इन दोनों की मीटिंग हुई थी बीजिंग में, चाइना। वहां पर पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत 5 रूल्स हैं। वो रूल्स, फर्स्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड sovereignty of second, mutual non interference, equality and mutual benefit, mutual non aggression, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये इसके 5 लॉज थे, इसीलिए इसको पंचशील एग्रीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अफ्रीकन फंड एस्टैब्लिश इन विच समिट ऑफ नेम। नेम के किस समिट के अंतर्गत अफ्रीकन फंड को स्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए हरारे समिट 1986, बेलग्रेड समिट 1989, अल्जीरियस समिट 1973 और बाकू समिट 2019। तो आंसर इज हरारे समिट। हरारे समिट के अंतर्गत ये अफ्रीकन फंड को स्टैब्लिश किया गया था। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। ये 8th नेम समिट था। इसमें 101 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और इसी में अफ्रीकन फंड को स्टैब्लिश किया था। अफ्रीकन फंड का जो पर्पस था, टू प्रोवाइड इमरजेंसी assistance as well as long term assistance for infrastructural development।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वभाजा डिस्प्यूट बिटवीन ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया एंड नेपाल, ऑप्शन सी इंडिया एंड बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी इंडिया एंड चाइना। द राइट आंसर इज इंडिया एंड बांग्लादेश। 1970s के टाइम पर एक साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में एक भोला नाम का साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से एक आइलैंड इमर्ज हुआ बे ऑफ बंगाल के रीजन में, जिसका नाम रखा गया न्यू मोरे आइलैंड। ये बे ऑफ बंगाल में इमर्ज हुआ था। अब इसको बांग्लादेश के अंतर्गत पूर्वभाजा एंड साउथ तलपट्टी के नाम से भी जानते हैं बांग्लादेश के अंदर। अब ये जो इमर्ज हुआ था आइलैंड, ये 1970s के टाइम पर ही ये डिसअपियर होने 1970s के टाइम से ही ये डिसअपियर होने लगा था, लेकिन ये पूरी तरह से डिसअपियर्ड ये मार्च 2010 में हुआ। और ये डिस्प्यूट बना, यानी कि ये जो एक नया आइलैंड इमर्ज हुआ था बे ऑफ बंगाल में, ये दोनों कंट्री क्लेम कर रही थी, बांग्लादेश भी और इंडिया भी। इसीलिए इसको पूर्वभाजा डिस्प्यूट, न्यू मोरे आइलैंड डिस्प्यूट या साउथ तलपट्टी डिस्प्यूट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इनिशिएटेड बाय ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया एज अ पोस्ट कॉलोनियल कंट्री। पोस्ट कॉलोनियल कंट्री के रिगार्डिंग ये जो स्टेटमेंट है, इनको हमें सही या गलत बताना है। स्टेटमेंट ए, एज अ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1947 to 1964, Jawaharlal Nehru defined the paradigm according to which post-colonial India was to be built. Statement 2, Panchsheel, the 10 tenets of peaceful coexistence served as the guiding ideal of this period. Statement C, India was embroiled in war with both India and Afghanistan in 1960. Option D, India played an important role in the progress of decolonization third world countries and become the voice of former colonies Asia and Africa and the moral and the political force for decolonization. Which of the following statements are correct? Option A, B and C, option B, C and D, option C, A and D, and option D, B and C. The right answer is option C. ऑप्शन बी एंड सी क्यों गलत है, इसको देखते हैं। पंचशील एग्रीमेंट के अंतर्गत 5 प्रिंसिपल्स थे, न कि 10 थे। एंड ऑप्शन सी के अंदर अगर हम देखें तो 1960s में इंडिया और पाकिस्तान के साथ, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी। अफगानिस्तान के साथ में इंडिया की आज तक कोई वॉर ही नहीं हुई है। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई एंड 1965 में इंडो पाक वॉर हुई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। The BACA agreement was signed by in which 2+2 dialogue? Option A 2021,
ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2020 एंड ऑप्शन डी 2019। पहले हमें ये पता करना है कि 2+2 डायलॉग होता क्या है। 2+2 डायलॉग का मतलब ये है कि दो मेंबर्स इस साइड होंगे, दो मेंबर दूसरी साइड होंगे। ये दोनों मेंबर एक डिफेंस से होगा और एक एक्सटर्नल मिनिस्टर होंगे, एक्सटर्नल मिनिस्टर होंगे। इसी तरीके से सामने की साइड में भी, यानी कि दूसरी अपोजिशन में भी दोनों ऐसे ही होंगे, एक डिफेंस मिनिस्टर होंगे और एक एक्सटर्नल मिनिस्टर होंगे। 2+2 डायलॉग्स 2018 से यूएसए के साथ शुरू हुए। फर्स्ट 2+2 डायलॉग 2018 में यूएसए के साथ शुरू हुए और 2020 में बेका एग्रीमेंट को साइन किया था। बेका एग्रीमेंट की फुल फॉर्म बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये 2020 की 2+2 डायलॉग में साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉट द पार्ट ऑफ 5 फिंगर पॉलिसी? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। द राइट आंसर इज असम। 5 फिंगर पॉलिसीज ये शुरू किया था माओ ने। ये चाइना की पॉलिसी है माओ ने। माओ का मानना था कि हैंड जो है वो चाइना है, पाम तिब्बत है और 5 फिंगर्स नेपाल, भूटान, लद्दाख, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है। इसी को बोला गया है 5 फिंगर पॉलिसी। और चाइना इन पांचों को अपनी टेरिटरी का हिस्सा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया एंड रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कन्वर्टेड इनटू द स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? किस ईयर के अंदर इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कन्वर्ट हो गई थी स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर में? द राइट आंसर इज 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not guiding principle of Gujarat Doctrine, India's foreign policy for its close neighbor? Options: A. India provide assistance to its neighbors without expecting anything in return. मतलब इंडिया प्रोवाइड करेगा असिस्टेंस अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को, लेकिन किसी प्रकार का रिटर्न में एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा। ऑप्शन बी, साउथ एशियन नेशंस should not allow their territory to use against the interest of other nation in this region. साउथ एशियन के जो नेशंस होंगे वो किसी अदर नेशन को अपने रीजन में अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। ऑप्शन सी, नेशन आर अलाउड टू मिडल इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ अदर साउथ एशियन नेशन। और नेशंस ये अलाउड करेंगे, जो साउथ एशियन नेशंस हैं वो अलाउड करेंगे कि वो अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर करवा सकें अदर किसी नेशंस के द्वारा। ऑप्शन डी, साउथ एशियन नेशंस शुड रिस्पेक्ट ईच अदर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी।
और साउथ एशियन नेशंस जो होंगे वो एक दूसरे की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। इसका राइट आंसर है आंसर सी। क्यों? क्योंकि गुजराल डॉक्ट्रिन के अंतर्गत डोमेस्टिक अफेयर्स में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, इसलिए ये राइट आंसर है। और गुजराल डॉक्ट्रिन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स के अंतर्गत ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? इंडिया एंड चाइना पंचशील एग्रीमेंट 1954, राजीव गांधी विजिट टू चाइना 1986, इंडिया चाइना CBM एग्रीमेंट 1996, अटल बिहारी वाजपेयी visit to China as a foreign minister in 1979. The right answer is option B. राजीव गांधी जी की जो विजिट हुई थी वो 1988 में हुई थी, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which neighboring country India has dispute over किशन गंगा प्रोजेक्ट? किशन गंगा प्रोजेक्ट को लेकर भारत का किस पड़ोसी राज्य के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार? राइट आंसर इज पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 123 ट्रीटी साइन बिटवीन 123 ट्रीटी ये किस किस के बीच में साइन हुई थी? ऑप्शन ए जॉर्ज बुश एंड मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी क्लिंटन एंड अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी बराक ओबामा एंड नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी बराक ओबामा एंड मनमोहन सिंह। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश विजिट करते हैं 2005 में इंडिया में और ट्रीटी साइन करते हैं 123 ट्रीटी। विजिट करते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश इंडिया में। और इसके अंतर्गत जो हर प्रकार के सैंक्शन लगाए थे आफ्टर द पोखरण टेस्ट, जब पोखरण में टेस्ट हुआ उसके बाद में अमेरिका ने भारत के ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शंस लगा दिए थे, उन सभी सैंक्शंस को यहां से रिमूव कर दिया गया था। रिमूव्ड ऑल सैंक्शंस एंड रिवोक all nuclear allies. Next question, India conduct eco-variant exercise with which of the following? Option A South Africa, option B Seychelles, option C Maldives, option D Sri Lanka. The right answer is option C मालदीव्स। ये स्टार्ट हुई थी 2009 में और इसकी लेटेस्ट जो एक्सरसाइज है वो 2023 में हुई, 12th एडिशन। और इकोवेरियन शब्द का जो मतलब है वो मालदीवियन लैंग्वेज में, मालदीवियन लैंग्वेज में फ्रेंड होता है, अर्थात दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडो श्रीलंका अकॉर्ड कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इट इज अ पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द राजीव जयवर्धने अकॉर्ड। Statement 2, it was signed to resolve the Sri Lanka civil war. Statement 3, the accord saw the placement of Indian peacekeeping force in Sri Lanka. Which of the statements are correct? Option A 1 or 3, option B
1 and 2, option C 2 and 3, option D 1 2 3. The right answer is all, ऑप्शन डी 1 2 3। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ये जो इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुआ था, ये साइन हुआ था 1987 में, जिसमें राजीव गांधी जी और जयवर्धने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में ये साइन हुआ था। क्योंकि ये साइन इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पर श्रीलंका में सिविल वॉर की कंडीशन देखने को मिल रही थी तमिल वर्सेस सिंहलिया के बीच में, और इसको रिजॉल्व करने के लिए इंडिया ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में डिप्लॉय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम दिए गए और इधर कंट्रीज के नाम दिए गए। शक्ति, इंडिया एंड फ्रांस। गरुड़ शक्ति, इंडिया एंड इंडोनेशिया। हरिमाओ शक्ति, इंडिया एंड मलेशिया। विच पेयर आर करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली 1 and 2 only, ऑप्शन सी 2 and 3 only, एंड ऑप्शन डी 1 2 and 3। चलिए देखते हैं। शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में ही होती है। ये सबसे पहले 2011 में शुरू हुई, और जो लेटेस्ट एक्सरसाइज है, लेटेस्ट एक्सरसाइज जो है वो 2021 में कंडक्ट करवाएगी इंडिया और फ्रांस के बीच में। दूसरी है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ही होती है, और ये स्टार्ट हुई थी 2012 में, और लेटेस्ट इसकी जो एक्सरसाइज हुई है वो 2022 में हुई है। हरिमाओ शक्ति, हरिमाओ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में ही होती है, और ये स्टार्ट हुई थी 2012 से, और लेटेस्ट अभी चल रही है 23 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड नेपाल शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलैटरल फोरम्स। इंडिया और नेपाल मल्टीलैटरल फोरम्स को एक साथ शेयर करने वाले ग्रुप्स बताइए। BBIN, बीमस्टेक, सार्क, BRI। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 1 and 2 only, B 2 only, C 1 2 3, and D 1 2 3 4। The right answer is 1 2 3। BBIN, BBIN अर्थात बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। ये ग्रुप बना था 15 जून 2015 को। बीमस्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये ग्रुप बना था 1997 में। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये ग्रुप बना था 1985 को। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए
तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।